अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, चाइनीज़ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान को SH-15 हाइट्ज़र्स के दूसरे बैच की डिलीवरीज बहुत जल्द कर दी जाएंगी। चाइनीज़ मीडिया में पाकिस्तान के लिए तैयार की जाने वाली SH-15 हाइट्ज़र के दूसरे बैच की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से तकरीबन 236 SH-15 हाइट्ज़र्स चीन से एक्वायर की गई हैं। इन सेल्फ प्रिपेयर्ड हाइट्ज़र्स की तमाम सलाहियतों और फीचर्स के अलावा इसकी अफादियत और डिप्लॉयमेंट पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान को SH-15 हाइट्ज़र्स के पहले बैच की डिलीवरीज की तस्दीक फरवरी 2022 को की गई थी, जबकि इन ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रिपेयर्ड हाइट्ज़र्स की पाकिस्तान को फरामी इसी साल जनवरी में ही शुरू हुई थी। इन हाइट्ज़र्स को 2022 की पाकिस्तान डे परेड में भी बाकायदा शोकेस किया गया था। अब दूसरे बैच की डिलीवरीज भी बहुत जल्द मुतवक्के हैं, ताहम अभी तक ये वाज़े नहीं कि दोनों बैचेस में टोटल कितनी हाइट्ज़र्स पाकिस्तान को डिलीवर कर दी गई हैं और आने वाले अरसे में की जानी हैं। ताहम मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने टोटल 236 SH-15 हाइट्ज़र्स चीन से ख़रीदी हैं, जिनकी डिलीवरीज इसे मरहलावार होनी हैं। अब हम इन हाइट्ज़र्स की बुनियादी खसूसियात और अफादियत के अलावा पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इसकी डिप्लॉयमेंट पर बात कर लेते हैं। PCL-181, जिसका एक्सपोर्ट नेम SH-15 है, बुनियादी तौर पर एक व्हीकल माउंटेड हाइट्ज़र है। इसको चीन की फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल 152 मिलीमीटर वाली टाइप 66 और 130 मिलीमीटर वाली टाइप 59 टोड आर्टिलरी गन्स को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया गया था। SH-15 6x6 ट्रक चेसिस पर बेस्ड है, जिस पर क्रू मेंबर्स के लिए एक बख्तरबंद कैबिन भी मौजूद है। गो के इस 155 मिलीमीटर व्हीकल माउंटेड हाइट्ज़र को सबसे पहले 2017 में देखा गया था, लेकिन इसको 2018 में पब्लिक किया गया। इसकी चाइनीज़ आर्मी में बाकायदा इंडक्शन 2018 या 19 में हुई। ताहम कुछ सोर्सेज इसकी चाइनीज़ आर्मी में इंडक्शन 2020 को भी कोट करते हैं। फ्रेंड्स, SH-15 हाइट्ज़र की 3 नुमायां खसूसियात हैं, जिसको चाइनीज़ सोर्सेज ने ख़ास तौर पर हाईलाइट किया है। पहली इसकी फास्ट मोबिलिटी एंड फायरिंग है, जहां रिवायती टोड गन को मार्चिंग से लेकर कॉम्बैट स्टेट यानी फायर करने की पोजीशन पर पहुंचने के लिए 3 मिनट लगते हैं। वहां SH-15 हाइट्ज़र इस दौरान अपने ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाइड्रोलिक सिस्टम की बदौलत पार्किंग से कॉम्बैट पोजीशन और 6 राउंड्स फायर करके दूसरी तरफ मूव कर सकती है। व्हील चेसिस और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की बदौलत इस हाइट्ज़र को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह बाई रोड मूव किया जा सकता है। ये सलाहियत इसको एक शूट एंड स्कूट गन बनाती है। चाइनीज़ सोर्सेज के मुताबिक ये गन वर्ल्ड लीडिंग ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिसकी बदौलत ये टारगेट से मुतालिक मालूमात मिलने पर खुदकार निज़ाम से गन की हाइट को एडजस्ट और शूटिंग एलिमेंट्स को सेटल कर सकती है। दूसरी नुमायां खसूसियत इसका लाइटर और स्मॉल होना है। ये सलाहियत इसकी मोबिलिटी ख़ास तौर पर फ्रंट लाइन पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को तेज़ और आसान बनाती है। इसका वज़न सिर्फ 25 टन है, जिसकी बदौलत इसको लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ज़रिए एयरलिफ्ट करने के साथ साथ इसकी रोड मोबिलिटी भी ट्रैक्ड व्हीकल्स की निस्बत बहुत फास्ट है। ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकती है, जबकि इस व्हीकल की रेंज 600 किलोमीटर है। तीसरी नुमायां खसूसियत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इस हाइट्ज़र को हर तरह के एनवायरनमेंट जैसा कि सहराई मैदानी इलाकों के अलावा बुलंद पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉय किया जा सकता है। हाल ही में चीन ने इस गन के सैकड़ों यूनिट्स अपनी इंडिया के साथ सरहद पर पहाड़ी इलाकों पर तैनात किए। इसको रेल नेटवर्क के जरिए भी फ्रंट लाइंस पर तेज़ी से बड़ी तादाद में मूव किया जा सकता है। फ्रेंड, इस व्हीकल माउंटेड गन को ड्राइव और ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक ड्राइवर और दूसरा कमांडर फ्रंट कैबिन में मौजूद होते हैं, जबकि फ्रंट कैबिन में एक लार्ज टच पैनल भी मौजूद है, जिस पर तमाम तरह की मालूमात और डायरेक्शंस की सहूलियात दस्तयाब हैं। दीगर 3 क्रू मेंबर्स इसकी सेमी ऑटो लोडिंग का काम सरअंजाम देते हैं। इस गन की व्हीकल की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और रेंज 600 किलोमीटर है। इस पर 155 मिलीमीटर की गन के अलावा सेल्फ डिफेंस के लिए 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन मौजूद है। इस पर मेन गन के 40 राउंड्स की स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है। ये गन रेगुलर शेल्स को 30 किलोमीटर रेंज, जबकि एक्सटेंडेड प्रोजेक्टाइल्स की मदद से शेल्स को 53 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकती है। लेकिन नए लेज़र गाइडेड और सैटेलाइट गाइडेड
GP115 और GP115G की मदद से प्रिसीशन गाइडेड सलाहियत हासिल हुई है। एक और ख़ास बात, इन गाइडेड मिनीशंस की बदौलत ये होइट्ज़र फिक्स्ड के अलावा मूविंग टारगेट्स को भी कामयाबी से निशाना बना सकती है। इन गाइडेड मिनीशंस को ये गन 100 किलोमीटर के फासले पर अहदाफ पर फायर कर सकती है। फ्रेंड, इस गन के मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने 200 से ज़ायद यूनिट्स 2019 में ऑर्डर किए, जबकि 2018 की आइडियाज़ नुमाइश में हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला भी इस गन को नुमाइश के लिए पेश कर चुकी है। हालिया दिनों में एक और सोर्स की तरफ से इसकी पाक आर्मी की जानिब से एक्विजिशन की तस्दीक की गई, लेकिन 2019 और अब भी अस्करी हुकाम की तरफ से इस गन की एक्विजिशन की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जानिब से इस गन समेत सर्बियन K1, जिसको B52 भी कहा जाता है, उसको साउथ अफ्रीकन T5, चेक रिपब्लिक की डैना के अलावा कई गन्स को चंद साल पहले टेस्ट किया जा चुका है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से SF-15 होइट्ज़र में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की निशानदेही के बाद चीन ने अपग्रेडेड वर्जन पाकिस्तान को दोबारा ट्रायल्स के लिए भेजा है और अभी इसकी फाइनल एक्विजिशन नहीं हुई। ताहम कुछ के मुताबिक इन गन्स की सिलेक्शन और एक्विजिशन हो चुकी है। आपके पास इस बारे में क्या मालूमात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। इस गन की एस्टिमेटेड कॉस्ट $2.5 मिलियन पर यूनिट बताई गई है। गो के पाकिस्तान की तरफ से इसकी एक्विजिशन की सरकारी सतह पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई, लेकिन अगर पाकिस्तान इस गन का इंतखाब करता है तो मुमकिन तौर पर इसको ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत मकामी सतह पर हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला में तैयार किया जाएगा। तमाम तरह के इलाकों और मौसम में इस्तेमाल किए जाने को लेकर पाकिस्तान इस गन को मशरकी सरहद पर तैनात करने और बवक्त ज़रूरत आसानी से मूव कर सकता है। मशरकी सरहद पर तैनाती के जरिए ये गन गाइडेड म्यूनिशन की बदौलत हार्डन्ड बंकर्स और दीगर मूविंग फॉर्मेशंस को कामयाबी से निशाना बना सकती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।